औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बैतुल्लाह वज़ाइफ में आपको सूरह कौसर का वजीफ़ा बताएंगे। जी, ये वजीफ़ा इशा की नमाज के बाद आप उसी जगह बैठकर करेंगे। लेकिन ये वजीफ़ा जो है जो रिज़्क़ में तंगी है और जिस किसी को औलाद नहीं हो रही, चाहे जो भी अपनी जायज़ मुराद है उसको पाने के लिए आप इसे रोज़ाना 11 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर मरतबा पढ़ें और सूरह कौसर को 129 मरतबा इशा की नमाज के बाद पढ़ें। और ये जो है हर रोज़ पढ़ना है और ये 129 दिन पढ़ना है। आपको रोज़ाना 129 मरतबा इशा की नमाज के बाद पढ़ना है, फिर 129 दिन पढ़ना है। ये 129 मरतबा आपको पढ़ना है और ये 129 दिन पढ़ना है। इसी तरह से हमको ये 3 नफ्स यानी इसको तो 3 एक बार ये एक कंप्लीट हो गया। ये इसी तरह से हमें फिर ये ख़त्म होने के बाद कुछ मीठी चीज़ पे हम फातिहा दिलाएंगे। फिर उसके बाद में जो है हम इसको फिर से शुरू करेंगे। फिर इसी तरह से दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। फिर 129 मरतबा इशा की नमाज के बाद हम इशा की नमाज के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद उठेंगे नहीं, यही वजीफ़ा पढ़ेंगे और वही 129 दिन तक पढ़ेंगे। फिर इसी तरह कोई मीठी चीज़ आप छोटे मासूम बच्चों में बांट दें। फिर ये दूसरी बार हो गया, अब तीसरी बार शुरू करेंगे। इसी तरह से हम ये 3 बार करेंगे। अल्लाह ताला चाहे तो आपको दूसरे ही मर्तबा में आपको फ़ायदा हो जाएगा। बस हम अच्छा खुलूस नीयत से जी ये वजीफ़ा करेंगे और इसको अनिफ्स 3 मरतबा, कोई जो है 7 मरतबा ऐसा करते। अब आपके काम पे बात है, अगर जल्दी हो गया तो फिर आप इसको अगर फ़ायदा हो गया तो इसको कंटिन्यू भी रख सकते। ये वजीफ़ा ये जिस किसी को भी रिज़्क़ की तंगी है, किसी को नौकरी नहीं लगी या किसी को औलाद नहीं हुई, इसलिए ये घर बैठे हम बैठ के इशा की नमाज के बाद हम पढ़ सकते हैं। ये वजीफ़ा जिस किसी को भी या कोई भी अपनी जायज़ मुराद के लिए भी हम इसे पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रोज़गार के लिए ही पढ़ा जाए, यह हर जायज़ मुराद के लिए पढ़ा जाए। बेहतरीन वजीफ़ा है, बशर्त के हम इसे बावज़ू इशा की नमाज के बाद और नमाज होने के बाद हम अभी जानिमाज़ पे से मत उठना नहीं है, वहीं पर बैठकर इसको कंप्लीट करना है। आप एक पेपर बना लीजिए, उसके अंदर पूरा 129 डेज़ चार्ट बना लीजिए। उसके अंदर एक एक दिन के हिसाब से आप बॉक्स में राइट मार दीजिए। 129 डेज़ का चार्ट बना लीजिए। इसमें आसानी होगी, मतलब एक दिन पढ़े दूसरे दिन छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वजीफ़ा करें एक ही जगह पर बैठकर एक ही टाइम में इशा की नमाज के बाद ही इसे शुरू करना चाहिए। वक्त और जगह एक हो, हमें बावज़ू हो के इशा की नमाज़ पढ़ के वही रोज़ाना के टाइम पे ऐसा बनाने से, चार्ट बनाने से कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कितने दिन पढ़े कितने दिन नहीं पढ़े। इस हिसाब से हम जो है इसको चार्ट में तैयार करके ऐसा एक दिन के हिसाब से ऐसा राइट मार देंगे तो उसमें आसानी होगी। 129 मरतबा इशा की नमाज के बाद और 129 दिन इसको पढ़ना है। इसी हिसाब से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ गलती है या कुछ है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं और मैं इसको सही करना चाहती हूँ। और आप लोग मुझे बताएं कि और कुछ वजीफ़े और भी आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।